बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडियो में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर, साबिक सेक्रेटरी और पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन प्रोफेसर एजाज फ़ारूकी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको फ़ारूकी साहब। और फ़ारूकी साहब के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी साहब ने लास्ट वीक मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुबहान अहमद, डायरेक्टर डोमेस्टिक हारून रशीद, डायरेक्टर अकेडमीज़ मुद्दस्सर नज़र के साथ मुलाकात की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से। लेकिन ये मुलाकात इसलिए हौसला अफजा नहीं रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों के लिए क्योंकि इस मुलाकात में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कोई फ़ैसला होना था। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो 1992 वर्ल्ड कप की फातह टीम के कप्तान थे, उन्होंने एक बार फिर अपनी उसी बात को दोहराया कि सिर्फ 6 टीमें होनी चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए। डिपार्टमेंट के किरदार के हवाले से एक बार फिर उन्होंने सवाल उठाया और जो मुजव्वज़ा प्रोग्राम बनाकर लेकर गए थे हारून रशीद साहब, उसको तो देखने की टाइम ही नहीं मिला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए। और उस पर आज के इस शो में हम बात करेंगे क्योंकि प्रोफेसर एजाज फ़ारूकी साहब कराची रीजन के सदर रहे हैं, सेक्रेटरी की हैसियत से काम करते रहे हैं और इनकी क़यादत में कराची रीजन की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है। और माजिद भट्टी बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं खेल के हवाले से, खिलाड़ी के हवाले से, और इस तमाम सूरत हाल पर आर्टिकल्स लिखते रहें, गुफ्तगू करते रहें। तो गुफ्तगू की शुरुआत फ़ारूकी साहब से करेंगे। फ़ारूकी साहब, एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों को और एक बार फिर ऐसा लगा कि बग़ैर होमवर्क के और वो जो उनकी सोच है वो इमरान खान साहब को वो कन्विंस नहीं कर पाए, क्योंकि इमरान खान साहब और बाकी वज़राए आज़म में ये फ़र्क है कि इमरान खान साहब इस खेल की बारीकियों को समझते हैं और वो जो अपनी बात कर रहे हैं उसको शायद पीसीबी के अहदेदार समझ नहीं पा रहे हैं और बॉल अब तक किसी के कोर्ट में जा नहीं पा रही। थैंक यू जय। इसमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा इस बात को फ़ैसला करने के लिए कि क्या 6 टीमें मुनासिब होंगी 8 की बजाय, और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको मर्ज किया जाए रीजन्स के साथ। मेरे ख़्याल से थोड़ा सा इसमें इमरान खान को भी लचक दिखानी चाहिए। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में और जहाँ तक लोगों के पसंदगी के हमारे भी वो हीरो हैं, सब अपनी जगह है। मगर ये मामलात ऐसे हैं कि जिसमें क्रिकेट आगे चलकर मसाइल का शिकार न हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है सोचने की कि डिपार्टमेंट्स को अलग रखा जाए, रीजन्स को अलग रखा जाए। और पाकिस्तान जिस वक्त वो थे उस वक्त क्रिकेट इतनी वसी नहीं हुई थी जितना इस वक्त क्रिकेट का जो बुखार है, क्रिकेट का जो लोगों में जो मिजाज बन गया है, वो फ्रंटियर से लेकर वहाँ केपीके से लेकर कराची तक और इधर कोयटा की टीम भी माशाल्लाह से काफ़ी उभर कर आई है। तो वो दौर में उस ज़माने में आपको केपीके में क्रिकेट बहुत कम मिलती थी, आपको कोयटा में क्रिकेट बराए नाम थी, मगर अब खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं। आप देखिए ना, पीछे दोनों हसनैन हैदराबाद से आया, उससे पहले भी एक हमारा प्लेयर मिला था हमें। तो क्रिकेट अब पूरे पाकिस्तान में चल रही है। अगर 6 टीमें रखी जाएंगी तो यकीनी तौर पर फर्स्ट क्लास के लिए उन प्लेयर्स को उभरने का मौका बहुत कम मिलेगा। लाजमी तौर पर 8 भी कम है, 8 से भी ज़्यादा होना चाहिए, मगर चलिए ठीक है 6 भी 8 रख लें और 8 के साथ 8 डिपार्टमेंट्स रख लें। ये बेहतरीन फार्मूला है और इसमें थोड़ा सा इमरान खान को भी लचक दिखाना पड़ेगी। वजह उसकी यह है कि शायद ये होमवर्क करके डेफिनेटली गए होंगे, मगर उस होमवर्क में शायद वो लोग फेस नहीं कर पाए, या क्या वजह है मीटिंग में वो। अच्छा फ़ारूकी साहब, लगता है आपकी गुफ्तगू से कि आप भी वही सोच रखते हैं जो इमरान खान की सोच के हम ख्याल नहीं है। और इमरान खान साहब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बात करते हैं, स्टेट क्रिकेट की जब वो बात करते हैं तो शायद उनका इशारा जो है वो 6 टीमों की तरफ है। और 6 टीम अगर बनेंगी तो फिर प्रोविंस की सतह पर बनेंगी, पंजाब से 2 टीमें, सिंध से 1 टीम, सरहद से, फिर बलूचिस्तान से, फिर फ्रंटियर से, तो फेडरल से। तो आप समझते हैं कि ये रीजन का जो फार्मूला है यही मुनासिब है, सूबों की सतह पर टीमें नहीं बननी चाहिए? देखिए, पेंटाकुलर होता है ना, पेंटाकुलर में सूबों के नाम होते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी का कौन सा प्लेयर किस टीम में खेल रहा है, कौन सा प्लेयर किस टीम में खेल रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको रीजनल जो उसका शेप है वो देना पड़ता है, उसका नाम देना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पर कराची के जो 7 जोन्स हैं, ये भी
ये चल रही बात कि उनको भी नामों से अब डिस्टिंग्विश कर दिया जाए, बहुत अच्छा है। इसी तरह से कराची के अलावा जितनी भी जगहें हैं, जब जगहों की ओनरशिप होती है तो वहाँ लोगों का इंटरेस्ट भी होता है। जब इंटरेस्ट होगा कि वहाँ के लोग जो उसमें भरपूर किरदार अपना अदा करना चाहते हैं वो करेंगे। अगर पेंटाकुलर टाइप की, वही पेंटाकुलर का दूसरा नाम हो जाएगा कि आप सूबों को टीमें बना लें। उसमें जब सूबों की टीमें बनती हैं तो वो लोगों में वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सकता। और अब तो फार्मूला ये है कि दूसरे सूबे वाले भी उसमें शामिल हो जाते हैं। असद शफी को आप अगर कैप्टन बना देंगे कोयटा का, तो बताइए कि क्या किसी का इंटरेस्ट रहेगा। ये सब चीज़ों को जहन में रखना है और उनको चाहिए कि अब ये सूबों नहीं, रीजन्स को ही तगड़ा करें। और अब PSL के पाकिस्तान में आने के बाद ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब अल्लाह का शुक्र है पैसा भी आएगा PCB के पास, और PCB इस काबिल होगा कि इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकेगा। ये जो कम करने की जो बात थी, मैं जब PCB में था उस ज़माने में तो ये था कि अफोर्डेबल नहीं था, बहुत मुश्किल हो गया था। मगर अब तो PSL भी आ रहा है, तो PSL भी, जब PSL की पाकिस्तान में आने की जब बात हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके बहुत से अखराजात तो वैसे ही कट हो जाते हैं। तो PCB को इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा, और वही पैसा जो है रीजन्स को इस्तेमाल किया जाए, रीजन के लिए किया जाए। अब देखिए ना, कराची में स्टेडियम कितना शानदार बन गया, PSL की ऐसे बन गया। आखिर पैसा खर्च हुआ ना, तो इस तरह से खर्च तो करना पड़ेगा, मगर उसकी कमाई जो है उसके ज़रिए ढूंढे जाएंगे। और मैं फ्यूचर में जो देख रहा हूँ कि उसमें पैसे की कमी नहीं होगी। जब पैसे की कमी नहीं होगी तो माजिद भट्टी साहब, आप आर्टिकल लिखते रहे हैं और इस हवाले से गुफ्तगू करते रहे हैं। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लाहौर में गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ था, उसमें जो फार्मूला तय हुआ था, नेशनल बैंक फैसलाबाद, ZTBL इस्लामाबाद, वापडा लाहौर, वो फार्मूला फिर फेल है? देखें, अभी तो टीमों की तादाद तय नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, उनकी अपनी सोच, और ये आज की नहीं है। जब वो PIA के लिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी रीजन की बात करते थे। रिसेंटली हमने देखा रीजन के कराची लाहौर के मैच में ग्राउंड में 8-10 लोग बैठे होते हैं, ग्राउंड खाली होते हैं। वो तो अगला स्टेज है। पहला स्टेज अब वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में लाना चाहिए पाकिस्तान को। ऑस्ट्रेलिया की आबादी देख लें, पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है। कराची की आज ही प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं, शायद 2.5 अरब रुपए का कराची पैकेज अनाउंस किया। तो कराची की एक तरफ अहमियत अपनी जगह, दूसरी तरफ कराची जो है एक टीम सिंध की होगी जिसमें कराची, लाड़काना, हैदराबाद, सक्खर, ये पूरे सिंध की एक टीम होगी। पंजाब की 2 टीमें होंगी। देखिए, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिकेट ज़्यादा हो गई थी, थोड़ी टीमों की तादाद कम की जाए। प्राइम मिनिस्टर को जो ब्रीफिंग दी गई, जो आपका सवाल था, उसमें उनसे पूछा गया कि डिपार्टमेंट्स क्या स्पॉन्सर कर लें इन रीजन्स को, तो उन्होंने कहा कि आप पहले मेरे फार्मूले पर प्लान बना के लाएं, फिर इस बात पे भी गौर कर सकते हैं। लेकिन मसला वही है कि अगर 6 टीमें हुई तो अगर एक टीम में 20 प्लेयर भी होंगे तो 120 प्लेयर होंगे। तो ये बाकी जो डिपार्टमेंट्स के पास 100-100, 150 प्लेयर्स हैं, कोचेज़ हैं, दीगर स्टाफ है जो टीमों से रिलेटेड है, वो तो ये तो आपने जवाब दे दिया भट्टी साहब। फिर मैं अपने सवाल की तरफ वापस आ जाता हूँ। वो जो गवर्निंग बोर्ड के इजलास में सारी SOPs तय हुए थे, इसका मतलब कि वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई थी वो खान साहब के सामने बुनियाद बनाकर पेश नहीं की गई। इसका मतलब कि लोग कंफ्यूज थे गवर्निंग बोर्ड के इजलास में, इसलिए वो कन्वेंस ही नहीं कर सके खान साहब को। PCB कंफ्यूज हो गया, इसलिए कि जिस इजलास की आप बात कर रहे हैं उसके बाद डिपार्टमेंट्स ने भी इस फार्मूले को रिजेक्ट किया, रीजन्स ने भी इस फार्मूले को रिजेक्ट किया। अब PCB एक प्लान लेके पहुंचा लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर के पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो उसे यकसर मुस्तरद कर दिया। तो असल में मानी साहब ना प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर पा रहे हैं और ना यहाँ पर रीजन्स और डिपार्टमेंट्स को कन्विंस कर पा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। महीने गुजर चुके हैं एहसान मानी साहब को अपने ओहदे का चार्ज संभाले हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से, और इमरान खान के साथ जो उनकी दोस्ती है, इमरान खान के साथ जो उनका ताल्लुक़ है, वो आज की बात है नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की आशीर्वाद से अगर चेयरमैन PCB एहसान मानी साहब बने, और उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड थी कि इमरान खान साहब का विजन क्रिकेट के हवाले से क्या है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बारे में क्या सोच रखते हैं, अगर 7 महीने में भी वो इस बात को समझने से कासिर रहे तो फिर ये तो फेलियर ही कहेंगे मानी साहब का और इमरान खान साहब के इंतखाब का।
फेलियर तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी इनको चंद महीने हुए हैं एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से नहीं कह रहा, मैं उस फॉर्मूलों के इम्प्लीमेंट होने के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो असल में बात जो नज़र आ रही है वो ये है कि एहसान मानी साहब बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आ गए इस मामले में इमरान खान के मशवरे की वजह से। भट्टी साहब की बात को सेकंड करूं मैं, एक तरफ रीजन्स हैं, एक तरफ वज़ीर आज़म है। नहीं देखिए, सच जो सही चीज़ है वो सही है, चाहे एक तरफ वज़ीर आज़म हो, चाहे एक तरफ पीसीबी हो, या एक तरफ रीजन हो, कोई भी हो। जो असल बात है वो सही है, वही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सही बात यही है जो मैंने आपसे कही थी कि रीजन्स और इनका अलग टूर्नामेंट हो, कादिम ट्रॉफी, और रीजन्स का अलग टूर्नामेंट हो, पहले भी हुआ करता था। और उसी दौर की, देखिए इमरान खान भी उसी दौर के पैदावार हैं, बाकी सारे प्लेयर भी उसी दौर के पैदावार हैं। वर्ल्ड कप भी हमने जीता और एक वर्ल्ड कप में हम फाइनल तक पहुंचे। और अगर वज़ीर आज़म ये कहते हैं मैं 40 साल क्रिकेट खेला हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्रिकेट किस तरह चलानी है, मैंने जो कह दिया वही करना है, आपने 6 जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में स्टेट की टीमें खेलती हैं, आपने भी 6 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास में टीमें नहीं खिलानी, फिर व्हाट नेक्स्ट क्या? नहीं देखिए, ठीक है, मैंने आपसे यही कहा कि इमरान खान का जो माशाल्लाह से इस वक्त कद है वो बहुत बड़ा है पाकिस्तान के लिहाज से। क्रिकेट का उनका एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल हम भी मानते हैं इस बात को। मगर फिर गवर्निंग बोर्ड जब आपने बनाया है और गवर्नमेंट बोर्ड जो है गवर्निंग बॉडी, वो अगर पीसीबी की कोई डिसीजन लेती है तो थोड़ा सा उनको उस गवर्निंग बॉडी को भी तो ऑनर करना पड़ेगा ना। ये तो एक हकीकत है कि फिर गवर्निंग बॉडी बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, उसके कुछ जो डिसीजंस होंगे उनको सामने रखकर कंसिडर करना। लेकिन एहसान मानी साहब तो ये कहते हैं कि जो गवर्निंग बोर्ड में लोग होते हैं उनको तो क्रिकेट के लिए बे का पता नहीं होता, वो तो सिर्फ चाय बिस्किट खाने के लिए आते हैं। मैं थोड़ा ये इसमें और बात को क्लियर करूं कि गवर्निंग बॉडी ने अपने ही एक मेंबर, वापडा के जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल साहब हैं, उन पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बनाई थी और उस टास्क फोर्स को ये मैंडेट दिया था कि आप हारून रशीद, मुदस्सिर नज़र और 2-4 गालिबन एक भट्ट साहब थे KRL के और 2-3 रीजन के लोग थे कि आप एक प्लान लेकर आए। उसमें थोड़ी सी इन्होंने फाइन ट्यूनिंग करके अब वो प्लान जो है, और ये जनरल मुजम्मिल साहब वही शख्स हैं जो पाकिस्तान में डैम भी बना रहे हैं और इधर रीजन का जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का डिपार्टमेंट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पर एक प्लान लेके चले हुए हैं। एक तो बड़ा काम है और दूसरा भी बड़ा काम है डोमेस्टिक क्रिकेट को रीवैम्प करना, आम आदमी क्रिकेट को स्ट्रीमलाइन करना। आम आदमी के जो नब्ज पे आप हाथ रखेंगे तो वो क्रिकेट से पे ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि डैम शायद इतनी आसानी से हर एक के समझ में ना आए। हालांकि डैम में पानी भी मुल्क की ज़रूरत है, लेकिन 2 बड़े काम करने जा रहे हैं मुजम्मिल साहब, तो ये बेसिकली उन्हीं का प्लान था जो हारून रशीद साहब ने सबमिट किया। मुजम्मिल साहब के साथ, जनरल साहब के साथ मैंने भी काम किया और आप जब गवर्निंग बोर्ड में थे शायद उस वक्त वो भी थे, ये वापडा को रिप्रेजेंट करते थे। बहुत ही मैंने समझ ली कि बड़ी सलाहियत वाले आदमी। मैं बड़ा खुशी हुई कि ये जब पीसीबी में आए थे उनके बाद आस्ते आस्ते उनकी जो सलाहियतें खुलकर आना शुरू हुई, तो हम लोग बहुत खुश थे उनके इंडक्शन की वजह से। और उसके बाद फिर जब ये टास्क फोर्स बनी और ये उनको सामने हुआ तो पता नहीं क्या हुआ कि उनको कायल नहीं कर सके। देखिए वही बात होती है कि कायल करने के लिए आपके पास एक मजबूत और खूंटा होना, दलाइल होने चाहिए, दलाइल होना चाहिए। और मुजम्मिल साहब जो हैं जनरल साहब बड़े इस मामले में बड़ी कमांड रखते हैं। वहाँ जाकर क्या हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ होमवर्क किया होगा वो डेफिनेटली कॉन्क्रीट रीजंस की बुनियाद पर होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान खान से, इस प्रोग्राम की तवज्जुह से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट थोड़ा इस बात को सोचें कि जो कुछ इन लोगों ने सिफारिशात पेश की हैं या जो कुछ हम कह रहे हैं एज ए मेंबर बोर्ड या एज ए रीजनल हेड एक्स की बुनियाद पर, इस बात को ज़रूर सोचें और इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट पर जो भी फैसला करें। इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है? इसको जैसा चल रहा नहीं, जब 6 की बात हो रही है, अब हालात तब्दील हो रहे हैं। देखिए सबसे जो बुनियादी बात है, एक जैसा चल रहा था उस स्टेज पर कि श्रीलंका डिवेल के बाद हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि हम पूरा PSL वहाँ करा रहे थे दुबई में। आस्ते आस्ते हम शिफ्ट कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगली दफ़ा बहुत उम्मीद चल निकली है कि पूरा का पूरा PSL पाकिस्तान में, पूरी क्रिकेट में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। अब देखिए ना, ये वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप के बाद तो एक भूचाल आएगा, जीते तब भी भूचाल आएगा, हारे तब भी भूचाल आएगा। वो एक बहुत बड़ा होता है, एक है क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तानी तो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हैं। फिर ऊँट किस करवट बैठेगा उस वक्त उसका फैसला करना चाहिए, इसमें कोई जल्दबाजी अभी नहीं करना चाहिए। लेकिन भट्टी साहब, जो एक चीज़
समझ आ रही है, नज़र आ रही है, वो ये है कि मानी साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंज़मामुल हक से ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। टास्क टीम के भी वो सरबराह बने हुए हैं और खेलों की फेडरेशन जो है वो अपने बाल नोच रही हैं, क्योंकि अभी तक उनको कोई 7 महीने हो गए जब से मानी साहब ने टेक ओवर किया, उनकी ग्रांट रिलीज़ नहीं हुई है। दूसरी तरफ क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी जो फैसले कर रही है वो उसको देखकर अकल दंग नहीं, हैरान है। फिर उसके बाद क्रिकेट कमेटी बनाई है एहसान मानी साहब ने, और वाज़े तौर पर जो क्रिकेट के हलकों में इस वक्त गुफ्तगू हो रही है वो ये हो रही है कि मोहसिन हसन खान को सरबराही देकर पछता रहे हैं एहसान मानी साहब, और इसलिए जो है उन्होंने एक ऐसी हड्डी उठा ली है जिसको वो निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने ज़्यादा बेहतर ये समझा कि खामोश हो जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। सरफराज को बैठाया गया, क्रिकेट कमेटी कहीं है नहीं। सिलेक्शन कमेटी वर्ल्ड कप के हवाले से स्क्वाड बनाने जा रही है, क्रिकेट कमेटी कहीं है नहीं। अहम क्रिकेट के उमूर के फैसले हो रहे हैं, क्रिकेट कमेटी कहीं है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के इस निज़ाम की जो मीटिंग थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उसमें क्रिकेट कमेटी नहीं है। फारूकी साहब तो इस बात का रोना रो रहे हैं कि गवर्निंग बोर्ड वाले किधर हैं। देखिए मानी साहब बाहर बैठ के तो उनको सब अच्छा लग रहा था। अब जिस तरह आपको भी लोग जो देखते होंगे ना टीवी पे, वो समझते होंगे भाई सूट पहन के एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठे हुए हैं, ये तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन ये प्रोग्राम किस तरह तैयार होता है, ये तो जो इस मराहल से गुजरता है। तो आपकी ज़रा नवाजी है, वरना लोग तो समझते हैं बहुत आसान काम है ये। बिल्कुल, वो लोग इसी तरह मानी साहब भी समझते होंगे यार क्रिकेट बोर्ड क्या है, मैं तो आईसीसी, भाई आईसीसी में गोरा कल्चर था। आईसीसी ज़्यादा आसान काम है भट्टी साहब, बहुत आसान है, इसलिए कि वहाँ एक सेट पैटर्न के तहत हर एक के SOPs तय हैं, वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये नहीं, हमारे यहाँ एक किसी और के काम में मुदाखलत करेगा, वो उसके काम में टांग अड़ाएगा। हमारे यहाँ तो हौच पौच सिस्टम है। अब उन्होंने क्रिकेट बोर्ड ले लिया, उन्होंने कहा चले क्रिकेट बोर्ड चलाने के लिए वसीम खान को बरतानिया से लिया है। अरे भैया, क्या हमारे मुल्क में कोई ऐसा काबिल आदमी नहीं है जो क्रिकेट को चला सके? सारी चीज़ें हमारे लोगों को भी पता है। अब वसीम खान को लाने के बाद उन्होंने समझा कि शायद क्रिकेट बोर्ड के मामलात से मैं ज़रा फारिग हो जाऊँगा, क्योंकि उनका अपना जो कारोबार है वो अलग है, यहाँ तनख्वाह नहीं ले रहे, इसलिए उनके पास ये भी जवाब है कि भाई मैं तो ये तनख्वाह नहीं ले रहा। देखें सिलेक्शन कमेटी का कितना बड़ा ब्लंडर है, और प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ भी इनसे कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। टीम उस वक्त तक शायद 3-0 हार चुकी थी, उन्होंने कहा नहीं साहब हमने रेस्ट करा। उन्होंने कहा भाई रेस्ट, मतलब प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कह रहे हैं कि मैंने 40 साल, ज़ाहिर है उनका इतना वसी तजर्बा, इतने दुनिया के बड़े क्रिकेटर थे, उनको आप बता रहे हैं कि रेस्ट, वर्ल्ड कप से पहले कौन रेस्ट कराता है? प्रोफेसर इजाज़ फारूकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल माजिद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैन को स्पोर्ट की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।